रूबी की जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राम राम जी। और सुबह हो गई है। सुबह के आप सभी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। जैसे हम अपनी वीडियो की शुरुआत भगवान जी के दर्शन से करते हैं, तो आप सभी भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और मैं अर्जुन आयुष को दे रही थी दूध हमने फ्रिज में धर दिया था। फ्रिज में जम गया था बर्फ़ एकदम। और ये देखो मैं डिब्बे में गर्म कर रही दूध अर्जुन आयुष को देने के लिए। और गैस भी 2-3 बार के मैं जली, इसे भी ठंड लग रही बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एक यह है कुत्ता है, इसे यह रोज़ की रोज़ रोटी लेने के लिए आवे, तो अर्जुन ने इसे दे दी थी रोटी। और आयुष नु कह रहा था मम्मी मेरी वीडियो ना बनाइयो। तो यहाँ पे मैंने आयुष की भी प्राइवेसी लीक कर दी। देख लो सूसू कर रहा है यहाँ। और यहाँ पे सुबह को बनाने के लिए है नाश्ते में तैयारी चल रही है, गोभी और प्याज के पराठे। तो यहाँ पे मैंने गोभी को अच्छी तरह काट के और धो के कद्दूकस कर दिया था। इसकी साथ ही मैं प्याज भी कद्दूकस कर दूंगी। और ये देखो कितनी अच्छी तरह मैं पराठों की फीलिंग तैयार करूँगी। बहुत ही टेस्टी पराठे बन के तैयार हुए थे। कुछ इस तरह की फीलिंग बन के तैयार हुई थी। और यहाँ उसन दिया था हमने चून। और ये देखो मैं इसमें हरा धनिया अपने किचन गार्डन में से ले रही। आप सभी भी थोड़ा बहुत अपने रसोई के लिए, जो रसोई में खाना बने है उसके लिए थोड़ा बहुत साग सब्जी बो लेनी चाहा, क्योंकि यह बिना उसकी है दवाई की और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद आवे है। तो यहाँ पे मैं कुछ लहसुन के पत्ते और धनिया के पत्ते ले रही थी। और चूल्हे में दे दिया था जीना, क्योंकि आज बालकों की फरमाइश थी मम्मी आज चूल्हे में ही हमारे लिए पराठे बना के तैयार करियो। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिया लहसुन की पत्ती और धनिया की पत्ती, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आवे। और यहाँ पे मैंने एक पतीला गर्म कर दिया था पानी। और जो गोभी की जो और प्याज की फीलिंग थी मैंने कस के तैयार करी थी, उसे अब मैं थोड़े से जीरे में और सौंफ धनिया के मसाले में भून दूंगी, क्योंकि इन्हें कच्ची जो हम पराठों के बीच में भरे है वो बालकों को पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। ये नु कहे मम्मी से थोड़ा सा छोंक दो, नहीं तो फिर ये दांतों में जाके कचर कचर बोल रहे हैं, ऐसे पराठे हमें अच्छे नहीं लगते। तो मैं कुछ इसी तरह बनाऊँ, एकदम ऐसा लगे जैसे कचौरी के अंदर भरी रहे ना, बहुत ही टेस्टी लगे। और यहाँ घेर दिया था मैंने लहसुन के पत्ते और धनिया पत्ता बाद में काट के। और जब चूल्हे पर खाना बनावे तो चूल्हे का स्वाद ही कुछ अलग है। वैसे अब तो हर घर में गैस ही गैस हो गई, लेकिन अब फिर दोबारा से ट्रेंड चल पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई है आदमियों में। कुछ तो दवाई खाद की सब्जी रहे और कुछ गैस पर पकने लगा खाना, तो इतना ज़्यादा स्वाद नहीं आता और बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए चूल्हे पे फेर के तक ट्रेंड आ गया और मिट्टी के बर्तनों का फेर के तक ट्रेंड आ गया। मिट्टी के बर्तन चल पड़े। तो यहाँ पे मैं नमक गेरना भूल गई थी, नमक गेर दिया बाद में मैंने। हमारी यहाँ फीलिंग बनकर एकदम तैयार हो गई थी। और ये सुबह का ही टाइम है, सुबह का नाश्ता है। और मैंने सोचा था मैं थोड़ा सा लेट कर दिया था, सुबह ने दूध दे दिया था मैंने, मका इन्हें भूख ना लगे बालकों को। तो यहाँ पे कम से कम 9 बजे का टाइम है, मका दोपहर की और सुबह की एक बारी बना दूंगी, नहीं तो सुबह की मैं तो लिकड़ते नहीं, फिर घर का काम होवे और फिर एकदम दोपहर का टाइम हो जाओ तो फिर 1 या 2 तो कंपलसरी बज जा। अपनी ना पढ़ाई हो पत्ती ना बालकों को पढ़ान पाते। तो यहाँ देखो मैं कितने टेस्टी टेस्टी बालकों को पराठे बना के दे रही। मैंने दोहरे दोहरे पराठे नहीं बनाए, एक एक पराठे के बीच में भर के मैंने बहुत ही अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी सेके, क्योंकि चूल्हे पे तो पराठे और रोटी बहुत ही अच्छी सीख के आवे, बहुत ही ज़्यादा स्वाद आवे। और यहाँ अर्जुन मुझे पकड़ा रहा था सामान, और हम एकदम घर के बने हुए देसी घी में पराठे बना रहे। हम कोई सरसों का तेल या रिफाइंड यूज़ नहीं करते, क्योंकि रिफाइंड तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो। रिफाइंड की जगह अगर देसी घी ना हो तो अपने सरसों के तेल का यूज कर लेना चाह। रिफाइंड तो बिल्कुल ही अपने घर में तक काट दो। तो यहाँ पे इधर मैंने गैस पे बना दी थी साथ की साथ चाय। और अर्जुन आयुष नु कहने लगे मम्मी पहले जमाने की ढाल, हम भी तुम्हारे पास ही बैठ के आनंद लेवेंगे पराठों का। और इन्हें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे लगे थे और मेरा भी खूब मज़ा आ रहा था, क्योंकि ठंड थी पर आज धूप भी थी और हवा नहीं थी, धूप भी बहुत कड़ी लिकड़ रही थी। तो पराठे बनाने में खूब मज़ा आ रहा था। वहीं मेरे दौरे बैठ के बालक मज़ा ले रहे थे खाने का।
तो आप सभी को भी जिसे जिसे पसंद होगो फिर प्याज के परांठे तो हमारे घर पे आ सकते हो और हम आपको बना के खिलावेंगे। तो ये देखो हमारी किचन गार्डन के पास ही कितना अच्छा व्यू है और यहाँ पे परांठे बना रही मैं। साथ की साथ यही हमारी वीडियो भी बनने लग रही। आप सभी को हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं? हम एकदम जेन्युइन दिखाते हैं, जैसा भी हम है, जैसा भी हमारा कल्चर है, जैसा भी हमारा रहन सहन है, बिल्कुल हम वैसा का वैसा ही दिखावे। ऐसा नहीं है भाई कैमरे के आगे कुछ और वो कुछ, जैसा भी हम है ऐसा ही हम दिखावे। तो यहाँ पे हमारा छोटा लाला डुग्गू भी है। डुग्गू बैठ के यहाँ पे परांठे का मजा ले रहा। यूनो कह रहा था ताई जी मैं आपका बेटा जीप बनूंगा, जीप मुझे तुम परांठे दे दोगी। मका तो ले भाई बेटा बनना जरूरी है, तू पहले परांठे खा। तो यहाँ पे अब मैंने सबको खाना खुआ दिया था। थोड़ा बहुत मैंने जब पहले झाड़ू लगा दी थी, दोबारा फिर बालक ऐसा ही कर दिया, कहीं इन्होंने संतरे के छिलके घेर दिए, कहीं कुछ घेर दिया। तो वहाँ का पहले मैं बर्तन मांज लूँ, जीव जाके मैं घर की एकदम सफाई करूँगी, बस फिर बैठने का काम है, नहाने धोने का काम है। तो यहाँ पर लगी थी मैं अपने बर्तन साफ करने के लिए। फटाफट मैं बर्तन मांज दूंगी और बच्चों को मैंने नहा दिया था, बच्चे खेल रहे। देखो कितनी कड़ी आज धूप निकल रही, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है। और अब तो 1-2 दिन में बालकों के स्कूल खुल ही जाएंगे, तो थोड़ी बहुत काम में भी फुर्सत मिल जाएगी। नहीं तो बालक बहुत ज़्यादा परेशान करें, कभी कुछ सामान फैलाते ही रहे, कितना भी इन्हें धमका लो। तो यहाँ पे मैं ले रही थी गर्म पानी में बर्तन अच्छे मंजे। और ये देखो भाई जो भी गांव में है, गांव वाले कुछ भी वेस्ट नहीं होने देना चाहते। जो हमारे चूल्हे की राख ठंडी होगी थी वो सभी मैं अपने किचन गार्डन में, जो भी क्यारी है, क्यारी बोल लो भाई, तो इसमें फैला दूंगी। इससे हमारे इनकी साग की जो धनिया वनिया है इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम इनमें दवाई ववाई का तो यूज़ करते नहीं। और मैं सोच रही 1-2 दिन में मैं इनमें तो तोड़ के साग भी बना लूँ, क्योंकि साग बने हुए काफ़ी दिन हो गए और साग खाने में भी अच्छा लगे। तो ये देखो भाई हमने कुछ भी